हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। अब तक की हमने पढ़ा, उदाहरण नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया। इससे अब आगे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें है अपनी प्रश्नावली 7.1, जिसमें हम घन और घनमूल पढ़ रहे थे। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या लिखा हुआ है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़ा ली है। जैसे 216 का करेंगे, 216 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? यहाँ पे करें 216 के। 216 में सबसे पहले किसका भाग चला जाएगा? 2 का। कितनी बार? 2 एक कम 2, 0 8, 108 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 54 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 27 बार चला जाएगा। फिर 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 3 9 9 30, 27। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला गया? 3 बार। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला गया? 1 बार। यानी कि 200 इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? देखो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो कितने थे के जोड़े बन रहे हैं? घन में कितने थे के जोड़े देखेंगे? 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। क्या 3 3 के जोड़े बन रहे? बन रहे ना। इसका मतलब ये क्या है? अपनी पूर्ण घन संख्या है। यहाँ लिखेंगे पूर्ण घन संख्या है। यही तो पूछा कौन सी संख्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ये तो अपनी पूर्ण घन संख्या हो गई। आगे हम करें 1000 का करें। 1000 का करते हैं। सबसे पहले किसने का भाग देंगे? 2 का। कितनी बार चला गया? 500 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला गया? 250 बार। यानी 2 50 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 125 बार। फिर 5 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। फिर 5 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? यहाँ लिख लें, कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। फिर 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। यही जाएगा। इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या है देखना है? घन संख्या। घन संख्या देखना है। इसका मतलब कितने थे के जोड़े? 3 3 के जोड़े। या 3 3 के जोड़े बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो ये क्या है? अपनी पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या है। आगे हम देखेंगे। आगे इसका लें, 100 का लें। 100 का करेंगे तो 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो कितनी बार चला गया? 50 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला गया? 25 बार। फिर किसका देंगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का 5 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? कितने हुए देखो? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यही हुए। क्या देखो 3 3 के जोड़े बन रहे? नहीं बन रहे ना। इसका मतलब ये क्या नहीं है? अपनी पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या। ये मिटा ले थोड़ा सा। ये तो कर ही लोगे ना अब आप। ये मिटा देते हैं। ये भी मिटा दें। अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आए तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। पीछे जाके देख लेना थोड़ा। मैंने बता तो दिया ही है आपको। इसको भी मिटा दे। आगे हम करेंगे। तो ये क्या नहीं है? अपनी पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या संख्या नहीं है। इसका करें 128 का कर लें। तो ये इसका करें
चलो पहले 128 का कर लेते हैं। 128 का करेंगे तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार चला जाएगा? 6 4 64 बार चला जाएगा। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 32 बार चला जाएगा। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 16 बार चला जाएगा। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। फिर 4 में देंगे तो 2 का देंगे, 2 बार चला जाएगा। फिर 2 का देंगे 1 बार। कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने आए? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 3 3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा, दो जोड़ा, क्या ये बना? नहीं। इसका मतलब ये क्या नहीं है? अपनी पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या नहीं है। नहीं है ना? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला करेंगे, ये आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए। अगला करेंगे, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को, देखो गुणा कर, गुणा के लिए कराए, गुणा करने पर क्या हो? पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। क्या बताना है? वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिससे गुणा करने पर ये क्या हो? पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का देंगे, 2 का चला जाएगा क्या? नहीं। किसका जाएगा? 3 का। 8 3 24 और 3 एक कम, 3 81 बार। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 3 दूनी 6 और 7 3 की 27 बार चला जाएगा। फिर 2 का देंगे, ये 3 का देंगे, कितनी बार चला गया? 9 बार। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। फिर 3 का देंगे, कितनी बार चला गया? 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? अभाज्य गुणनखंड। 1 2 3 4 5। 5 ही है ना? देखो 1 2 3 4 5। अब 3 3 के जोड़े बनाएंगे। कितना नहीं बना? 1। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे हमें गुणा करना होगा? गुणा करेंगे किससे? 3 से। तो गुणा करने वाली संख्या कौन सी होगी अपनी? 3। ये लिखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या। हमने पहले प्रश्न किए हैं ऐसे, ये देखो। ये भाग वाला रहा, ये रहा गुणा वाला। देखो हमने लिखा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे गुणा करेंगे वो 7 है। इस प्रकार से आपको लैंग्वेज लिखनी होगी। आगे हम करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 2 इसका 256 के करेंगे। किसके? 256 के टुकड़े करेंगे। देखो 256 किसका चला जाएगा? सबसे पहले 2 का चला जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे, कितने बार चला जाएगा? 6 दूनी 12 4 दूनी 8 64 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 32 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। फिर किसका देंगे? 2 का, कितनी बार चला गया? 8 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार चला गया? 1 बार। कितने 2 आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके कितने हो गए? देखो अभाज्य गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अब 1 2 जोड़े बन गए, ये दो नहीं है। यानी किससे गुणा करेंगे? किससे गुणा करेंगे? गुणा करेंगे हम किससे? 2 से, क्योंकि एक ही नहीं है। 2 2 से गुणा करेंगे। 72 के टुकड़े करें। सबसे पहले 675 के टुकड़े करेंगे। किसके? 675 के। 675 के कितने हो जाएंगे? देखो किसका देंगे? सबसे पहले 5 का दे लें। 5 एकम 5, 5 ती 15, पचम 25। फिर से देखेंगे, 5 एकम 5, 5 ती 15 और पचाम 25। फिर 5 का दे लेंगे। 5 दूनी 10 और 5 संता 35। अब 3 का चला जाएगा। 9 ती 27। फिर 3 का चला जाएगा। 3 तिया 9 और फिर 3 का चला जाएगा। और ये कितना आ गया? 1। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यही हुए। देखो अब 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये एक 3 का जोड़ा बना, ये नहीं बना तो गुणा किससे कर देंगे? 5 से।
गुणा किससे करेंगे? 5 से। ठीक है, ऐसे 72 के करें। 72 के कितने हो जाएंगे? 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 2 एक कम 2 और 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 3 9 बार। फिर 3 का देंगे 3 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार? 1 बार। तो इसके 72 के कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। एक जोड़ा बना। इसमें नहीं बना, इसका नहीं बना, उसको गुणा कर देंगे। गुणा किससे करेंगे इसे? गुणा हम करेंगे किससे? 3 से। ऐसे ही हम 100 के करें। 100 का करेंगे तो 2 का भाग देंगे 50 बार। फिर 2 का देंगे 25 बार। फिर 5 का देंगे। फिर 5 का देंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यही हुए। 100 के कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यही हुए। तो इससे किससे गुणा करेंगे? अब गुणा करेंगे इसे। देखो दोनों ही जोड़े नहीं बन रहे, तो कितने से गुणा कर देंगे? एक तो 2 से, 2 गुणा 5 से करेंगे, यानी 2 गुणा 5 कितने हो गए? 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 से पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। कौन सा करेंगे? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है। क्या बनाता है? घनाभ बनाता है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? इसने कहा है कि जो परीक्षित है वो प्लास्टिक का एक घन बनाता है। किस प्रकार का घन होता है? घन ये होता है जिसमें भी 6 फलक होती हैं, लेकिन 6 की 6, यानी कि कहूँ तो इसकी 6 विमाएँ बराबर हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आमने सामने के क्या होंगे? बराबर होंगी। आमने सामने की दीवारें बराबर होंगी। ठीक है, तो देखो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। इसका मतलब घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो घनाभ का आयतन कितना हो गया? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2 गुणा 5। अगर मैं इसे लिखूं 5 गुणा 5 गुणा 2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो जो जोड़े नहीं बन रहे हैं उतनी ही संख्या से गुणा कर देंगे। तो घन बनाने के लिए घनाभों की आवश्यकता, घन बनाने के लिए, बनाने के लिए, घन बनाने के लिए घनाभों की संख्या, किसकी संख्या बतानी है? घनाभों की संख्या ही बतानी है। घनाभों की आवश्यकता होगी, तो घनाभों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ लिखेंगे घनाभों की संख्या। जो जोड़े नहीं बन रहे हैं वो लिख लो। एक तो हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। एक क्या चाहिए? 2। और एक क्या चाहिए? 2, क्योंकि तभी होंगे। देखो 1 2 है तो इधर से आ जाएगा 2। तो अब ये जो बने कितने हो गए? देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 घनाभों की हमें क्या होगी? आवश्यकता होगी। कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 20 घनाभों की। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि हमें क्या करना होता है कि तीन तीन घन बनाना है तो 3 3 के जोड़े लेंगे, और अगर वर्ग निकालना है तो 2 2 के जोड़े लेंगे। समझ में आया क्या? अब प्रश्न नंबर 3 कर लें। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। क्या हो? एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब हमें क्या बताना है कि हमें भाग किस चीज़ का देना है? तो सबसे पहले कर लें 128 का करें। 128 का, 128 का करेंगे तो कितना आएगा? देखो सबसे पहले किसका चला जाएगा? 2 का चला जाएगा। कितनी बार जाएगा?
64 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 32 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 16 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 8 बार। फिर 8 में देंगे कितनी बार चला गया? 4 बार। फिर 4 में देंगे कितनी बार चला गया? 2 बार। फिर 2 में देंगे कितनी बार चला गया? 1। कितने हुए देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 3 3 के जोड़े बनाए, एक जोड़ा और 2 जोड़ा। जो नहीं बन रहा उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाग किसका देंगे? 2 का। भाग किसका देंगे? 2 का, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा और हमें भाग ही देना है। तो अगर 2 नहीं आएगा तो अपना पूरा पूरा घन हो जाएगा। आगे करें हम 81 के करके देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने आएंगे? 27 बार चला जाएगा। फिर 3 का देंगे 9 बार चला जाएगा। फिर 3 का देंगे 3 बार चला जाएगा। फिर 3 का देंगे 1 बार चला जाएगा। तो 81 के कितने हुए? 4 हो गए ना? 1 2 3 और 4। कितना जोड़ा बना? एक जोड़ा। जो नहीं बन रहा उसका भाग देंगे। तो भाग किसका दे देंगे? अब भाग हम देंगे किसका? 3 का। ऐसे ही करें 135 का। 135 का कितना हो जाएगा देखो। 135 का देंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसका दे लें? 5 3 8 और 9, 3 का चला जाएगा। 3 का देंगे 3 दूनी 6 3 3 4 3 12 और कितने बच गए? 5 3 15। किसका चला जाएगा? 3 का। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का देंगे ये 1 बार। तो 135 के कितने हुए अभाज्य गुणनखंड? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ये हुए। अब जोड़े बनाएंगे। देखो एक जोड़ा ये बन गया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसका भाग देंगे। तो भाग किसका दे देंगे? 5 का। ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।